Hello students, welcome to online mathematics classes and now this video for 9th class students। देखिए बेटा लास्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो गई थी। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें लिखा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है ना। अब देखिए उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि संख्या रेखा पर इस वैल्यू को जूम करके देखना है कि ये जो वैल्यू है कहां पर होगी। ठीक है ना। अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि 3.765 है, यानी कि ये जो वैल्यू है 3 से ज्यादा है और 4 से कम है, यानी कि ये वैल्यू 3 और 4 के बीच में है। ठीक है ना। तो मैंने एक संख्या रेखा बनाई है, इसमें मैंने 0 से लेकर 10 तक डिजिट लिख लिए। ठीक है ना। अब देखिए 3.765 ये कहां होगी, 3 और 4 के बीच में, यानी कि हम 3 और 4 को जूम करके देखते हैं। ठीक है। मैंने 3 और 4 को जूम किया। जब इसको हम जूम करेंगे तो इनके बीच की वैल्यू निकल के आएंगे। इनके बीच में क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले एक साइड हम लिखते हैं 3, एक साइड लिखते हैं 4। 3 को हम 3.0 लिख सकते हैं और 4 को 4.0 लिख सकते हैं। अब इनके बीच में क्या होगा वो लिखते हैं। देखिए 3.0 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0। ठीक है। अब देखिए यहां पर 3.765। ठीक है। अब 3.7 देख लीजिए आप कहां पर आ रहा है, तो 3.7 ये आ रहा है। ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू है 3.7 और 3.8 के बीच में होगी। ठीक है ना, क्योंकि 3.8 से ये वैल्यू कम है। ठीक है ना, बट 3.7 से ज्यादा है, तो हम अब इसको जूम करके देखेंगे। ठीक है। अब हम इन दोनों को जूम करेंगे तो एक साइड लिख लेंगे 3.7, एक 0 बढ़ा लेंगे अपने मन से, और इधर लिख लेंगे 3.8। ठीक है। अब इनके बीच में जो वैल्यूज होंगे वो हम लिखेंगे। अब 3.70 के बाद क्या आता है, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। ठीक है ना। अब देखिए वैल्यू मेरे पास है 3.76। अब 3.76 को आप देख लीजिए, ये है ना, यानी कि ये जो वैल्यू है 3.76 और 3.77 के बीच में होगी ना, यानी कि हम इनको जूम करके देखेंगे। इसको जूम करने से इनके बीच की वैल्यू निकल के आएंगे। तो एक साइड लिखते हैं 3.76 और 0 बढ़ा लेते हैं, और एक साइड लिखेंगे 3.77 और 0 लिख लेते हैं। ठीक है। अब इनके बाद इनके बीच में क्या होगा, देखो यहां आएगा 3.761, 3.762, 3.763, यहां आएगा 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। ठीक है। अब देखिए इस लाइन में आप देखिए 3.765 पर दिख रहा है आपको, ये है। ठीक है। इसे हम बिंदु P मान लेते हैं डिनोट करने के लिए, तो लिख देंगे कि P बिंदु 3.765 को दर्शाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। ठीक है। इसको हम बार पढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि 4.26, ये 26 आपका बार बार रिपीट होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसको हम कैसे शो करेंगे ये समझना है। देखिए आगे आपसे कहा गया कि 4 दशमलव स्थानों तक, मतलब दशमलव के बाद ओनली 4 डिजिट आप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो हम आगे के नहीं लिखेंगे, ओनली 4 डिजिट ही रखेंगे।
4.2626, बस इसको ही हमें शो करना है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे इसको करेंगे। तो देखिए 4.2626, अब ये कहां पर होगा, ये 4 से ज्यादा है और 5 से कम है, यानी कि ये 4 और 5 के बीच में होगा। यानी कि हम 4 और 5 को जूम करके देखते हैं। ठीक है, मैंने 4 और 5 को जूम किया तो इनकी बीच की वैल्यू हम लिख लेंगे। देखो तो कैसे करेंगे, एक साइड लिखेंगे 4, एक साइड लिखेंगे 5। ठीक है, यहां पॉइंट के बाद 0 बढ़ा दिया, यहां पॉइंट के बाद 0 बढ़ा दिया। अब इनकी बीच की वैल्यू लिख लेंगे हम। तो यहां क्या आएगा, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब समझिए यहां है 4.2, ठीक है ना। तो 4.2 कहां है, ये है, यानी कि ये जो वैल्यू है पूरी आपकी ये 4.2 और 4.3 के बीच में होगी ना। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को जूम करके देखेंगे। ठीक है, जब इन दोनों वैल्यू को जूम करेंगे तो इनकी बीच की वैल्यू हमें शो होंगे, दिखेंगे। ठीक है ना, तो और आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लिखेंगे एक साइड 4.2 और एक साइड लिखेंगे 4.3। ठीक है, यहां हम 0 बढ़ा देंगे और यहां भी 0 बढ़ा देंगे। तो इसके बाद क्या आएगा, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26। आप इसे कर लीजिए, बाद में वीडियो रोक कर देख लेना। ठीक है, कि आपका सही है गलत है। यहां लिखेंगे 4.27, 4.28, 4.29। ठीक है, अब देखिए यहां पर है, अब सेकंड डिजिट देखेंगे 4.26। 4.26 कहां है, ये है, यानी कि ये जो वैल्यू है 4.26 और 4.27 के बीच में होगी। यानी कि अब हम इन दोनों को जूम करके देखेंगे। जब इसको जूम करेंगे तो एक डिजिट और मिलेगा पॉइंट के बाद, यानी 3 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एक साइड लिखेंगे 4.26 और एक साइड लिखेंगे 4.27। इसको जूम कर रहे हैं तो इसके बीच की जो वैल्यू है वो शो होंगी आपके सामने, अभी शो होती है। ठीक है, यहां 0 बढ़ाएंगे, यहां 0 बढ़ा लेंगे हम। तो क्या आएगा इसके बाद, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। अब देखिए 4.262 ये देख लीजिए कहां पर है। तो 4.262 हमें ये दिख रहा है। ठीक है, यानी कि 4.2626 है। तो 4.262 और 4.263 के बीच में होगी ये वैल्यू। तो हम इसको जूम करके देखेंगे। ठीक है, अब की बार में आ जाएगा ये पूरा। देखिए तो एक साइड लिखेंगे 4.262 और 0 बढ़ा लेंगे। तो एक साइड लिखेंगे 4.263 और 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए इनकी बीच की वैल्यू, तो यहां आएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। ठीक है, अब देखिए जो वैल्यू आपको दिखानी थी वो कहां है, ये 4.2626 कहां है, ये रही। इसको बिंदु P मान लेंगे। ठीक है, फिर लिख देंगे अतः बिंदु P जो है आपकी जो वैल्यू पूछी गई थी उसको दर्शाता है। तो लिखेंगे बिंदु P 4.2626 को दर्शाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश होती है। आप इसे घर पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करना है, ऐसे क्वेश्चंस करने की, समझ में आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।